इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया। एक लास्ट सेगमेंट, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो उसकी शेप कैसी होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है तो उसकी शेप कैसी होगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स स्टडी कर रहे हैं, सप्लाई कर्व कैसा होगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। पहला, when the elasticity of supply is perfectly inelastic, perfectly inelastic, कह रहे जो मर्जी हो जाए सप्लाई चेंज ही नहीं हो सकती। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। when the quantity supplied does not change, does not change at all, when the quantity supplied does not change at all in response to change in price, then the supply is said to be perfectly inelastic and the supply curve is a vertical line parallel to x-axis. Perfectly inelastic supply. Example, rare articles or paintings, paintings of deceased painters। अब जो मर गए उनकी पेंटिंग ऑक्शन होगी, जितने मर्जी प्राइसेस आप कोट कर दो, सप्लाई अब दोबारा तो वो पेंटिंग बन नहीं सकती, वो तो रहे नहीं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। कोई पुराने जमाने के कॉइन्स, कुछ भी रेयर आर्टिकल्स, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सप्लाई कर्व कैसा होता है ध्यान से देखना, perfectly inelastic supply। When the supply is perfectly inelastic, zero, तो सप्लाई कर्व कैसा होता है ध्यान से देखना। y-axis, x-axis। y-axis पे आता है प्राइस इन रुपीस, x-axis पे आता है क्वांटिटी इन यूनिट्स। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। प्राइस जो मर्जी हो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। तो द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस। सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस। जो मर्जी प्राइस हो, जो मर्जी प्राइस हो, प्राइस कम है तो भी सप्लाई इतनी, प्राइस ज्यादा है तो भी सप्लाई इतनी। हम चाह के भी प्राइस चेंज नहीं कर सकते। प्राइस जो मर्जी हो सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है डिग्रीज में, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मोर देन 0 बट लेस देन 1। तो 0 तो नहीं है बट ज्यादा भी नहीं है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन 1। when the percentage change, when the percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, then elasticity is said to be less than unitary elastic। सप्लाई चेंज तो हो रही है बट ज्यादा नहीं, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ, सप्लाई थोड़ी सी चेंज हो गई। तो सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन विद अ स्टीपर स्लोप। यहाँ पे कीवर्ड क्या है,
steeper slope. When elasticity is less than 1, steep slope होती है. ध्यान से देखना, ग्राफ बना के दिखाता हूं. सिचुएशन 2 क्या है? inelastic, less than unitary elastic. तो less than unitary elastic मतलब elasticity is less than 1. When elasticity is less than 1, तो supply curve कैसा होगा? Steep. Supply curve कैसा होगा? Steep. X, Y, origin. तो y एक्सिस पे अभी भी वही प्राइस इन रुपीज, x एक्सिस पे अभी भी क्वांटिटी इन यूनिट्स. तो सप्लाई कर्व क्या है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. तो स्टीप मतलब ऐसा, थोड़ा स्टीप सा बना देंगे सप्लाई कर्व. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस नहीं, स्टीप है, लेकिन फ्लैट भी नहीं, स्टीप. तो इसमें क्या शो कर रहे हैं हम? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्राइस कुछ था, P1 था प्राइस, ठीक है. तो क्वांटिटी सप्लाइड कुछ थी, ओके. अब प्राइस बढ़ गया, तो जो प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ी बट ज्यादा नहीं, क्वांटिटी बढ़ी बट ज्यादा नहीं. प्राइस कितना ज्यादा बढ़ा है? ध्यान से देखना, ये जो है यहां से यहां चेंज हुआ कि पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब ये क्वांटिटी इतनी हो गई. ध्यान से देखना, ये है डेल्टा क्यू. इतनी क्वांटिटी चेंज होगी ना, पहले यहाँ थे अब यहाँ है, तो लेवल ऑफ क्वांटिटी तो यही है. Q1 पहले क्वांटिटी कितनी थी? Q1. अब क्वांटिटी कितनी है? Q2. पहले प्राइस क्या था? P1. अब प्राइस क्या है? P2. ये डेल्टा P. प्राइस कितना ज्यादा चेंज हुआ, ये है डेल्टा P. यहाँ से यहाँ इतना ज्यादा चेंज कि पहले ये ना जो P1 से P2, ये डेल्टा P, इतना ज्यादा प्राइस चेंज हुआ और क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुई नहीं, क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुई नहीं. तो इसका मतलब क्या है? इनइलास्टिक. इसका मतलब क्या है? सप्लाई इज इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब कि प्राइस तो चेंज हुआ बट क्वांटिटी उतनी चेंज नहीं हुई. चेंज तो हुई, ऐसा तो नहीं है कि इनइलास्टिक, बट प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं हुई. ये डेल्टा क्यू है. क्या लिखा है ये? ध्यान से देखना. तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है ना? तो ये होता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. शेप ऑफ द सप्लाई कर्व कैसा होता है? स्टीप स्लोप होती है, स्टीप सा होता है सप्लाई कर्व. तो ये था सिचुएशन 2. नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा? when the percentage change in quantity supplied is equal to the percentage change in price. Percentage change in quantity demand, quantity supplied is equal to the percentage change in price. Unitary elastic. Unitary elastic की शेप कैसे होगी? ध्यान से देखना. Situation 3.
यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ग्राफ कैसा होता है ध्यान से देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। y एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस इन रुपीस। x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो सप्लाई का कैसा होगा ध्यान से देखना। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसा शो करेंगे हम इसको, जैसे कि हम एक 45 डिग्री एंगल बना रहे हो ओरिजिन से। तो ऐसा करना, ना स्टीप ना फ्लैट, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ओरिजिन, बट ओरिजिन से टच मत करना, बट है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, such that the change in price, एक प्राइस था, ठीक है, उस लेवल पे कुछ क्वांटिटी थी, अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी। तो जब इलास्टिसिटी 1 है तो ग्राफ क्या शो करता है, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, ओके, बट ध्यान से देखना, चेंज इन क्वांटिटी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं, क्वांटिटी यहां से यहां, ये चेंज इन क्वांटिटी, ये चेंज इन प्राइस है, ठीक है ना, ये चेंज इन प्राइस है। तो जब इलास्टिसिटी 1 होगी तो चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। कि प्राइस कितने से चेंज हुआ, P1 से P2, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई कर्व की शेप कैसी होगी, तो हम डिग्रीज से ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जब इनफाइनाइट है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, जीरो है इलास्टिसिटी, तो शेप कैसी होगी, लेस देन 1 है तो शेप कैसी होगी, इक्वल टू 1 है तो कैसी होगी, नेक्स्ट केस मोर देन 1 है तो कैसी होगी, और इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो कैसे होगी। बस दो और चीजें बची हैं छोटी छोटी, वो भी क्लैरिटी के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये बस ध्यान रखना कि जो कर्व बनाओगे इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो डॉटेड लाइन, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन, तो वो सेम चीज है, एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट केस फोर्थ, more than unitary elastic, more than unitary elastic, elasticity greater than 1, elasticity greater than 1। तो इसमें क्या होता है, percentage change in quantity supplied and given है, when percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, then elasticity is said to be more than unitary elastic, more than unitary elastic. The supply curve is drawn at a flatter slope. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, flatter, when elasticity is more than 1, when elasticity was less than 1, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था, steeper। तो elasticity less than 1 steeper curve, elasticity more than 1 तो flatter curve। शो कैसे करते हैं ग्राफ में, दिखाता हूँ आपको, flatter curve when elasticity is more than 1। Situation 4, more than unitary elastic, more than unitary elastic, elasticity greater than 1, flatter curve। कर्व कैसे शो करेंगे देखते हैं ध्यान से।
y axis, x axis origin. y axis पे क्या है? प्राइस इन रुपीस, x axis पे क्या है? क्वांटिटी इन यूनिट्स. फ्लैटर कर्व. फ्लैटर कर्व कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना. ये है फ्लैटर कर्व. ठीक है ना? 45 डिग्री से ज्यादा फ्लैट बना दो. 45 डिग्री से ज्यादा फ्लैट बना दो. शो क्या कर रहे हैं? शो क्या कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कैसे शो करते हैं? मैं आपको कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो. ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है. न्यू प्राइस, प्राइस चेंज हुआ. ठीक है. क्वांटिटी चेंज हुई. स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. P1 P2 प्राइस बढ़ा. Q1 Q2 क्वांटिटी बढ़ी. बट अगर परसेंटेज चेंजेस की बात करी जाए, परसेंटेज चेंजेस की बात करी जाए तो क्वांटिटी इतनी ज्यादा चेंज हुई, क्वांटिटी इतनी ज्यादा चेंज हुई, प्राइस इतना सा चेंज हुआ. प्राइस ज्यादा चेंज नहीं हुआ. प्राइस चेंज तो हुआ बट इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी, क्वांटिटी कहीं ज्यादा चेंज हुई है. तो डेल्टा क्यू ये है, डेल्टा पी ये है. तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक में फ्लैट कर्व होता है. चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द चेंज इन प्राइस. फ्लैट कर्व. तो जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी इज मच मोर देन द चेंज इन प्राइस. लास्ट केस क्या हो सकता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में? perfectly elastic supply, perfectly elastic supply, infinity, perfectly elastic supply increases or falls to an extent without any change in price. price वहीं का वहीं है, supply बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है, change हो रही है without any change in price. price fixed है. Hence supply curve is a horizontal line parallel to the x-axis. सेम प्राइस पे ही अनलिमिटेड सप्लाई. ठीक है. कैसा होता है ध्यान से देखना. शेप ऑफ द सप्लाई कर्व व्हेन इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, व्हेन इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी. लास्ट केस है इलास्टिसिटी का. ध्यान से देखना. फिफ्थ केस परफेक्टली इलास्टिक, perfectly elastic supply. perfectly elastic supply में क्या होगा? elasticity is infinite, infinity. percentage change in price is 0, denominator 0, तो आंसर is infinite. प्राइस चेंज नहीं हो रहा और अनलिमिटेड क्वांटिटी है. क्वांटिटी बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, या कम हो रही है, चेंज हो रही है क्वांटिटी सेम प्राइस पे ही, सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी चेंज हो रही है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस इन रुपीस. एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी इन यूनिट्स. तो अब क्या शेप ऑफ कर्व कैसी होगी? ध्यान से देखना. सेम प्राइस पे ही, सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी चेंज, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती जा रही है, होती जा रही है. So the supply curve is a horizontal line parallel to the x-axis, parallel to the x-axis. ध्यान से देखो. प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी चेंज
होती जा रही है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो कुछ बच्चे बस उसमें गलती कर देते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स्ड रहती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और इस केस में व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कंक्लूजन एक छोटा सा, फ्लैटर द सप्लाई कर्व, हायर द इलास्टिसिटी, more elastic or responsive will be the quantity supply. Flatter the curve, higher the elasticity. तो करें हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। शेप्स हमेशा हमें समझ आने चाहिए ग्राफ्स की कि कौन सी ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी कम है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से।